हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अजय। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। अब देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ने से पहले हम किसी मटेरियल का बिहेवियर देखते हैं। पहले क्या देखेंगे? बिहेवियर देखेंगे। अब देखिए, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। अब ये ग्राफ है माइल्ड स्टील का, ऐसा माइल्ड स्टील का ग्राफ है और ये टेंशन में है। टेंशन में हमने इसे ड्रॉ किया है। अब देखिए, ए पॉइंट क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बी क्या है? इलास्टिक लिमिट है। सी अपर यील्ड पॉइंट। डी लोअर यील्ड पॉइंट। ये जो है, ये पॉइंट नहीं है, यहां से हमारा सिर्फ स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू होता है। अब यू क्या है? यू है अल्टीमेट पॉइंट। ओके, यू अल्टीमेट पॉइंट। एफ क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट। आपको ये पता ही होगा, ये आपने पढ़ा ही होगा। और देखिए, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है तीन पॉइंट्स के बारे में। एक फ्रैक्चर, दूसरा अल्टीमेट, तीसरा सी के मतलब सी का अपर यील्ड पॉइंट के बारे में। सॉरी डी के बारे में, लोअर यील्ड पॉइंट। ओके, लोअर यील्ड पॉइंट के बारे में देखना है। डी, यू एंड एफ। तो मैं इसे ऐसे निकाल देता। ओके, हमें सिर्फ पढ़ना है डी, यू एंड एफ के बारे में। अब देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहता है? देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहता है कि वो बॉडी, जब उस बॉडी के ऊपर मैं लोड लगा रहा हूं, एक बॉडी है, मैंने उसे मशीन में फिट किया। मैंने क्या किया? उसे किसी मशीन का वो कंपोनेंट है उसमें फिट किया। अब वहां पर क्या हो रहा है? उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्या हो रहा है? वो मशीन क्या कर रही है? मशीन के कुछ कंपोनेंट्स हिल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, रिलेटिव मूवमेंट कर रहे हैं। उसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है। अब वो बॉडी इतनी सटीक होनी चाहिए कि वो कितना लोड ले सकती है। उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, उस बॉडी को, उस फोर्स को सस्टेन करे विदाउट फेल्यूर। अब मुझे क्या चाहिए कि उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मुझे क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, उस बॉडी की सेफ्टी चाहिए। कि वो बॉडी तो बहुत महंगी होगी, पार्ट तो महंगे होते हैं ना। जब आप मशीन कंपोनेंट बनाते हो इंडस्ट्री में, तब आप देखना उस बॉडी की बहुत वैल्यू होती है। ओके, उस पार्ट की वैल्यू होती है। तो अगर एक खराब हो गया तो वो तो हमारे कुछ काम की नहीं है ना, हमारा तो लॉस है उसमें। हमें लॉस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सटीक पार्ट चाहिए, ताकि वो उस लोड को सहन करे या उस बॉडी उस जगह पर फिट बैठे। अब देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम क्या किससे इंडिकेट करते हैं? एन से करते हैं, या आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, वो क्या कहता है कि उस बॉडी की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, एक्चुअल स्ट्रेंथ मतलब वो बॉडी कितना, कहां तक जाके वो कितना स्ट्रेस ले सकती है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। उस बॉडी का जो ग्राफ है, ये माइल्स का ग्राफ है। माइल्स की जो कैपेसिटी है, उसका टफनेस कितना है फ्रैक्चर पॉइंट तक, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट वो कितनी एनर्जी सह कर सकती है, बेयर कर सकती है, ले सकती है, जितना वो लोड ले सकता है फ्रैक्चर पॉइंट तक। ओके, फ्रैक्चर पॉइंट के बाद तो टूट जाएगा, बट वहां तक आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए? वो कितना लोड सह सकती है, उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल स्ट्रेन। देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है। स्ट्रेन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बॉडी कैन सस्टेन विदाउट फेल्यूर ऑकर। मतलब फेल होने से पहले वो बॉडी कितना मैक्सिमम स्ट्रेस से कर सकती है। हमने एक्चुअल स्ट्रेंथ देख लिया। अब स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड क्या है? स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड मतलब उस बॉडी की, जो बॉडी है, एक आप देख रहे कि इंजन है, इंजन में क्या हो रहा है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, वो क्रैंकशाफ्ट। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसमें आपको पता होगा, नॉकिंग ब्लास्ट की वजह से आपके अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है। अब वो नॉकिंग जो है वो सिलेंडर बेयर करे। मुझे क्या चाहिए? कि वो नॉकिंग को, उस ब्लास्ट को वो सिलेंडर बेयर करे, वो सह सके, विस्टैंड कर सके। इसी वजह से हम उस बॉडी का जो मटेरियल है, हम उसे अलग तरह से डिजाइन करते हैं। हम उसको उसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम उसे बनाते हैं, उस सिलेंडर को, ताकि वो नॉकिंग जो है वो हमें, नॉकिंग की वजह से जो बॉडी, जो सिलेंडर है उसका, आईसी इंजन का, तो बेयर कर दे, विस्टैंड कर सके, वहां पर ज्यादा रहे, मतलब वो टूटे ना। ओके, वो टूटे ना, राइट। तो मेरे पास स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड मतलब मैं उस बॉडी के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर कितना लोड लगा रहा हूं। मेरे पास उस बॉडी के ऊपर, देखिए, बॉडी की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितने? क्यों 200 केएन, 200 केएन के आसपास, 250 केएन के आसपास वो सहन कर सकता है, इतना लोड वो ले सकता है। बट इतना लोड ले सकता है, इसके बाद वो बॉडी फ्रैक्चर पॉइंट में चली जाएगी। 250 केएन के बाद वो बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। अब मेरे पास कितना है? मेरे काम का सिर्फ कितना है कि मुझे 200 लेना है। ओके, 200 केएन तक मेरा
काम है, 200 केन तक मेरा काम है, बट मेरी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है कि 250 केन ले सकती है। तो इसका क्या हुआ, एक्चुअल स्ट्रेंथ हुआ। और मेरे पास उस बॉडी जो मशीन के कंपोनेंट मशीन में है, मशीन में नॉकिंग की वजह से, आईसीएनजी में नॉकिंग की वजह से जो उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, उस सिलेंडर पे फोर्स लग रहा है, कितना है 200 के अंदर। इमेजिन करिए, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, 200 केन के आसपास है, बट वो सिलेंडर की कैपेसिटी कितने कितना लोड ले सकता है, 250 केन के आसपास। तो ये हुआ उसका स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, हम कितना लोड लगा रहे हैं और वो एक्चुअल उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। देखिए फेल्यूर स्ट्रेस, वो कितना स्ट्रेस पे जाके फेल हो सकता है, और वर्किंग स्ट्रेस, हम काम में कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं उस पार्ट पे, इसे कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब अब देखिए, हमें दो टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं, एक तो डक्टाइल होता है, एक तो होता है ब्रिटल। अब डक्टाइल मटेरियल में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कहां से लाते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम कहां डिनोट करते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होती है कहां की लेते हैं, और ब्रिटल मटेरियल में जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो कहां की लेते हैं। अलाउेबल, अलाउेबल मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, इसे कहते हैं हम अलाउेबल स्ट्रेस। अलाउेबल मतलब कितना अलाउ कर सकते हैं। या देखिए मैंने लिखा अलाउेबल स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस, इसका मतलब क्या है कि आप कितना लोड लगा रहे हो, मतलब मिनिमम अगर मैं